मंगलवार को सुबह राजनीतिक राजधानी और आर्थिक राजधानी में अचानक से हलचल तेज हो गई। थोड़ी देर बाद समझ आया कि इस हलचल की आवाज तो दोनों ही जगह प्रोपेगेंडा करने वाली बीबीसी के दफ्तर से आ रही है। थोड़ी देर बाद ही पूरे देश को पता चल गया कि बीबीसी के दिल्ली, मुंबई समेत 20 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। जैसे ही आयकर विभाग की टीम बीबीसी दफ्तर पहुंची तो पहले तो बीबीसी के दफ्तर में उपस्थित बीबीसी के कर्मचारियों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। फिर जब आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई तो दरवाजा खुला और उसके बाद जो बीबीसी के कर्मचारी दरवाजा तक नहीं खोल रहे थे, उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हम आयकर विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं। आयकर विभाग के दावों के अनुसार ये छापा विदेशी फंडिंग में बरती जाने वाली अनियमितताओं के कारण हुई है। विभाग अपनी जांच कर रहा है। आयकर विभाग ने जैसे ही छापा मारा उसके बाद तो मानो विपक्षी पार्टियों में तहलका ही मच गया। सभी विपक्षी दलों के बड़े राजनीतिक दल तो बीबीसी का पक्ष उसके प्रवक्ता की तरह रखने लगे। तमाम विपक्षी दलों में इतना डर बैठ गया कि अगर बीबीसी की कोई पोल खुल गई तो बीबीसी पर संवैधानिक चाबुक चल गया तो देश और विदेश में उनका एजेंडा कौन आगे बढ़ाएगा। विपक्षी दल तो ऐसे तिलमिला गए कि बीबीसी प्रोपेगेंडा और इन विपक्षी दलों का एजेंडा दोनों ही एक हो। सबसे पहले बयान देते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस रेड की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उसके बाद देश की सबसे कथित ईमानदार पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, आप तो तानाशाही की पराकाष्ठा पर उतर आए। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया, अब उनके दफ्तरों पर छापा। मत भूलिए मोदी जी, हिटलर की तानाशाही का भी अंत हुआ था, आपकी तानाशाही का भी अंत होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बीबीसी की सच्ची पत्रकारिता से डर गई है। इन सभी विपक्षी नेताओं को जवाब देने के लिए भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष और बीबीसी की पोल खोलते हुए कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को विश्व का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन करार दिया और कहा कि इस मीडिया समूह के खिलाफ आयकर विभाग का जारी सर्वे ऑपरेशन नियमों और संविधान के तहत है। भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उसका दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ साथ चलता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आयकर विभाग की कार्रवाई की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना की निंदा की। कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। विपक्ष के विरोध के दिवालियापन का आलम यह है कि एक विदेशी संस्था के भ्रष्ट कृत्य को बचाने के लिए अपने ही प्रधानमंत्री के विरोध पर उतर आए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।